दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास लाया हूँ क्लास 10th, जिसमें कि आपको मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें याद रखना वस्तुनिष्ठ की क्लासेस जो रहे मैंने ले चुका हूँ, जिसमें 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए और मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% उसमें से क्वेश्चन आपके आना ही आना और आपका एग्ज़ाम जो है रुक जाना नहीं का पार्ट 2 का आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब याद रखना आज की जो क्लास है ये रहेगी आपकी सत्य असत्य में पूछ सकता है आपसे ये, और यहाँ तक है खाली स्थान में भी आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? SCF क्या लिखा? 91,21 है ना। आपको बोलता है SCF दिया, 91 और 21 का SCF दिया है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपको सही विकल्प में भी पूछ सकता है और खाली स्थान में भी आपको कैसे तरीके से पूछ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ में ही पूछ सकता है, ठीक है। तो ये लिखा आपका SCF। तो SCF हमेशा याद रखना बेटा 2 नंबर का आपको अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो 91 को आप अलग निकालोगे, उसके बाद 21 का आप अलग निकालोगे, ठीक है। तो याद रखना अगर किसी भी संख्या के पीछे अगर 1 होता है, याद रखना, तो हमेशा उसको 3 से डिवाइड करते हैं, उसका 3 से एलसीएम करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा मैंने यहाँ 3। तो 3 के टेबल में आपको याद रखना है, अब देखो ये 1 लिखा है यहाँ पीछे, तो अब इसको जब मैंने 3 से जब दिया, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, लेकिन 1 बच रहा तो बेटा ये 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद याद रखना आपको किससे देना पड़ेगा? 7 से देना पड़ेगा, क्योंकि 7 3 जा कितना होता है? 21 होता है, याद रखना आपको, ठीक है। अब इसको अपन किससे देंगे? 91 को देंगे अपन अब 7। तो 7 1 जा कितना हो जाएगा? 7 कितना बचा बेटा? 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7 3 जा 21 होता है। तो फिर 13 जो हमारा प्राइम नंबर होता है 13 1 जा 13 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इधर कितना लिखा 1, तो ये कितना लिखेंगे? इसको देंगे 3 से, 3 7 जा 21, ठीक है। 7 1 जा 7 आया। सभी को समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे अब लिखना है आपको 21 लिखोगे इक्वल, इसके फैक्टर क्या निकले? 3 × 7। उसके बाद आएगा 91 क्या आएगा? 7 × 13। दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? कौन सा नंबर है जो एक सा दिख रहा है? तो इसमें आएगा कौन सा दिख रहा है भैया? 7 दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन याद रखना आपको किसी भी तरीके से किसी में भी दे सकते हैं, याद रखना। जरूरी नहीं है कि आपको वस्तुनिष्ठ में ही दें, याद रखना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक का योग पूछा है। क्या पूछा है? योग, ठीक है। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स ax² + bx + c विल बी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना 2 ही चीज आप याद करके जाना, और इससे रिलेटेड मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बनेगा ही बनेगा। पहले चीज पढ़ के जाना आप, शून्यांकों का योग, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सम ऑफ जीरो, ठीक है। क्या होगा भैया? सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। सेकंड अगर एक और अगर इसकी जगह योग की जगह गुणनफल भी आ जाएगा, क्या आएगा? शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। ये क्या होगा? अल्फा × बीटा बराबर c/a, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? शून्यांकों का योग, तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? -b/a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -b/a, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविधकर का मान ज्ञात करो, ठीक है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन, याद रखना डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं विविधकर, याद रखना। इससे रिलेटेड भी 101 क्वेश्चन आया हुआ, 101% याद रखना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा, एक क्वेश्चन में भी जाएगा। x² - 4x + 4 = 0। तो सबसे पहला काम तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है भैया? b² - 4ac बराबर क्या होता है? 0। तो ये लिखेंगे हम पहले क्या? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये होता है भैया d बराबर, डिस्क्रिमिनेंट मतलब d होता है, तो d बराबर b² - 4ac होता है, ठीक है। तो अपन ने लिखेंगे d। अब इसमें आपको पता होना चाहिए a b c का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है।
आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ये तो इसमें याद रखना, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले ये होगी क्वाड्रिक इक्वेशन, इसमें अपन को ए बी सी की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो आपको याद रखना है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इसके बाद याद रखना आपको ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1, बी की वैल्यू आएगी याद रखना -4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो इस तरीके से आप पहले ए बी सी की वैल्यू निकालना, उठा के इस फॉर्मूले में रखना, ठीक है, वैल्यू। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी -4 का स्क्वायर, ये माइनस फॉर्मूले का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो बेटा 4 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा, -4 बन जा 4, 4 4 जा 16। तो कितना आया, डी का मान 0 आया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद यार ना क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये मैं बता रहा हूँ बेटा, 101% जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो आ रहा क्वेश्चन, ये आपसे पूछा ही पूछा, याद रखना है, रुक जाना नहीं कि सारे पार्ट्स में। एमपी बोर्ड वालों को भी बच्चों को पूछा हुआ, एक तो ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा, क्वेश्चन भी कवर होगा आपका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा, बिंदु 0,5 एवं -5,0 के बीच की दूरी ज्ञात करना हो, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। बीच की दूरी को बोला डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपको देखो सबसे पहले क्या काम करना है, ये 0,5 लिखा, उसके बाद -5,0, ठीक है। तो इसको आप क्या मानोगे x1, इसको क्या मानोगे आप y1, इसको क्या मानोगे x2, इसको क्या मानोगे आप y2, ठीक है। और उसके बाद आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये आ गया रूट में, अब देखो x2 लिखा है, x2 कितना है ब्रैकेट में -5, ये वाला माइनस x1 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना लिखा है 0 माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा बेटा, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आएगा आपका माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 प्लस, फिर उसके बाद ये भी कितना आ जाएगा -5 का स्क्वायर। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। उसके बाद याद रखना आपको, अब -10 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये लिखा आपका क्या, -10 का जब स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा बेटा 100 प्लस 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा 25, दोनों को जोड़ देंगे बेटा तो कितना होगा 125, और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद याद रखना क्या लिखा है आपका, HCF A.B इंटू LCM A.B बराबर, तो आपको याद रखना ये HCF और LCM दिया तो क्या होता है, दो मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल HCF इंटू LCM। तो कौन से 2 नंबर का अपन प्रोडक्ट कर रहे हैं, किन किन का, A इंटू बी का। तो इसमें आंसर में क्या आएगा A इंटू बी, बस यही आपका आंसर है, ठीक है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है आपका, समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x इक्वल 3 तब y का मान निकालना, ठीक है। आपको बोला इक्वेशन दी है, आपकी इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल 8 दिया है और x की वैल्यू आपको 3 दी है, तो y की वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले याद रखना x प्लस वाई बराबर कितना 8, उसके बाद x इक्वल कितना 3, आपसे बोलता है कि y बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस x की प्लेस पे आपको ये 3 रखना है बस। तो क्या होगा 3 प्लस वाई बराबर 8, जिसका मान निकालते हैं वो अपनी जगह पे, ये 8, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो इसमें त्रिघात बोलते हैं, याद रखना क्या बोला जाता है त्रिघात, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसमें क्या लिखोगे आप त्रिघात, त्रिघात, ठीक है। तो ये बहुपद से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, तो इसमें आपको त्रिघात लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी बताना, याद रखना, ठीक है। राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमेशा याद रखना ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से डिस्टेंस क्या होती है बेटा, याद रखना 0, 0। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 थे, पीई प्लस पीई के ऊपर बार का मान क्या होगा। पीई प्लस पीई के ऊपर बार का मान है तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब होता है आपका एपी, याद रखना क्या होता है समांतर श्रेणी मतलब एपी। आपको एक एपी दिए, बोल रहा है ये एपी है। ठीक है, एपी में क्या क्या वैल्यू दी है, 10,7,4 डेट डेट डेट। उसके बाद लिखा है 10वां, याद रखना ये 10वां या टीएच या टर्म। ठीक है, ये लिखा है। पद माइनस का 17 है कि नहीं, याद रखना आपसे ये पूछ रहा है कि ये बता 10वां पद का मान -17 है कि नहीं है। ये सत्य या सत्य में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तभी अपन चेक करते हैं कि -17 है कि नहीं। देखो पहला नंबर, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 10, डी का मान कितना हो जाएगा, 7 में से 10 जाएगा तो क्या होगा 7 - 10, तो डी इक्वल कितना हो जाएगा -3। ये होगा ए का मान निकालना, ये डी का मान। उसके बाद 10वां मतलब एन, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 10। आया समझ में। आपको याद रखना है टीएच लगा हो या व लिखा हो वो हमेशा एन का मान होता है, और ये एपी का सवाल है, याद रखना। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए एन। ठीक है, क्या है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, याद रखना। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, A10 इक्वल, ठीक है, A10 इक्वल ए की वैल्यू कितनी है बेटा 10 प्लस एन का मान 10 -1 इंटू डी का मान कितना -3। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट माइनस करना है। ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद याद रखना A10 इक्वल 10 प्लस 10 - 1 इंटू -3 रख दिया डी के। सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू -3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला 10, ठीक है, फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9 3 जा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, अब 27 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 17। 27 बड़ा नंबर है तो क्या आएगा -17, और यही अपना आंसर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सत्य आ जाएगा। सत्य मतलब ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 11th वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन लिखा है। इसमें क्या होगा बेटा, आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि ये बताइए ये आपका जो इक्वेशन जो दिया है लिखा है स्टेटमेंट सही है कि गलत है। याद रखना इतना सा पूछा है बस, क्या पूछा है, सही है कि गलत। तो आपको याद रखना ये इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, सही हो जाएगा। याद रखना क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, राइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट मतलब सत्य इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यार ना अगला क्वेश्चन 12 वाला का, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, याद रखना। अभी रिसेंट में ही मैंने स्टार्टिंग से पहले ही आपको करा दिया था। तो इसमें लिखा है, आपको याद रखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। इसके आपको जीरोस क्या है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। बोलता है अल्फा प्लस बीटा निकालो। क्या पूछ रहा है आपसे, अल्फा प्लस बीटा। तो आपको आंसर क्या लिखना, -b/a। बस यही आपका आंसर, इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूँ। ये भी क्या है, a इक्वल लिखा है आपको, ये बीच की दूरी से डिस्टेंस याद रखना। आपको लिखा है बिंदु मतलब पॉइंट है a 0,6 एंड b 0,-2 के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो याद रखना a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0,6, b की वैल्यू हो जाएगी 0,-2 हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भैया, d इक्वल रूट में, ठीक है, क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा याद रखना ये अपना x1 हो जाएगा, ये अपना y1 हो जाएगा, ये अपना x2, ये अपना y2 हो जाएगा। ठीक है, रख देते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं भैया। चलो x2 कितना है 0 माइनस x2 सॉरी 2 है यार, x2 कितना आपका, x2 जो लिखा है यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, x2 कितना लिखा आपके पास, x2 माइनस x2 जो लिखा है 0 सही लिखा था मैंने। ठीक है, x2 आपका 0 था, माइनस x1 कितना, ये भी 0 का स्क्वायर प्लस
ठीक है। y2 कितना है ब्रैकेट में -2, ये वाला माइनस y1 कितना आपके पास y1 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये तो गया पूरा जीरो में से, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब बचा क्या, ये देखो माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 और 2 कितना 8, साइन माइनस का स्क्वायर, ठीक है। फिर 64 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, ठीक है। अब 64 जो रहेगा रूट का 64 किसका होता है 8 का होता है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब इसका 14 वाला क्वेश्चन क्या है, 3 माध्यक बराबर ब्लैंक प्लस 2 माध्य, ठीक है। ये हो जाएगा 3 मीडियन इक्वल ब्लैंक प्लस 2 मीन, ठीक है। तो आपको याद रखना बचा कौन, देखो मीडियन आ गया, मीन आ गया, तो बचा क्या मोड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या, वर्ग समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधकरण होगा। इसमें याद रखना आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए ax², याद रखना ये क्या हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक, याद रखना इस इक्वेशन। विविधकर मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, बस इतना सा लिखना था बस आपको, और यही आपका आंसर है। इसके बाद ले 16वां नंबर क्वेश्चन है 16 वाला, यदि प्रथम पद a एवं सर्वंतर d हो तो n व पद ज्ञात करना, n टर्म्स निकालना। देखो क्वेश्चन ये लिखा आपका फर्स्ट टर्म बोलता है a, कॉमन डिफरेंस क्या होता है d दिया, और बोलता है कि n टर्म दिया है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको a d n दिया है तो क्या निकालना, a n क्या हो जाएगा a n हो जाएगा, ठीक है। या तो आप a n भी लिख सकते हो या फॉर्मूला लिख दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों बात सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, x² माइनस 3 के शून्यांक होंगे, याद रखना। शून्यांक मतलब होता है जीरोस, क्या होता है जीरोस, ठीक है। तो आपको इसको जीरोस निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, इस क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये लिखा है x² माइनस 3 लिखा है, इसके बराबर में क्या रख देना, जीरो रख देना बस, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू निकालने वो अपनी जगह पर आएगा x², फिर इक्वल ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस का 3, और ये 2 जो रहेगा स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस रूट का 3 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 वाला, बिंदु a 2,0 x अक्ष लिखा है मतलब एक्सिस पर स्थित, याद रखना है ना, कौन से एक्सिस पे है, तो इसमें याद रखना आपका आएगा कौन सा x एक्सिस पे, याद रखना ये पूछेगा आपसे x एक्सिस पे, ठीक है। तो x में क्या होता है x प्रेजेंट रहेगा, y एब्सेंट रहेगा, तो देखो ये x होता है ये y होता है, तो x एक्सिस पे क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। जब भी जैसे ये 2,3 लिखा है, किसी ने पूछा x और y क्या, तो हमेशा पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y होता है, ठीक है। ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। उसके बाद अगला है द्विघात समीकरण x माइनस 4 x माइनस 2 के जीरो आपके मतलब इक्वल 0 है, तो रूट से निकालना। तो आपको ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको इन दोनों को इक्वल में 0 रख देना, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल 0, x माइनस 2 इक्वल 0। तो x अपनी प्लेस पर आएगा, तो ये माइनस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये x हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, याद रखना किसी AP में यदि d बराबर -4 n का मान 7 a n बराबर 4 तो a का मान निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल, और ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, याद रखना मेरी पिछली वाली क्लास की वीडियो जरूर देख लेना, इससे आपको आराम से सॉल्व करना आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको, AP बोल रहा है तो AP का फॉर्मूला क्या होगा, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a n की जगह पे आपको कितना रखना 4, a का a रहेगा प्लस n का मान कितना जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी का मान -4। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन कराया हुआ है बेटा, पिछली वाली क्लास में मैंने जरूर करा, वो जरूर देख लेना। उसके बाद लिखा है देखो, फिर डिस्टेंस वाला आएगा, बिंदु a
8,6 की b बराबर 0, तो बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला दे दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला तीसरा क्वेश्चन है भैया ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, रख दो भैया फॉर्मूले में, इसी में रख के सॉल्व कर देना। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, इसमें आप वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है एक लीप बर्ड्स में कितने होते हैं, लीप ईयर याद रख, लीप ईयर में हमेशा 366 होते हैं, याद रखना। तो इस तरीके से बेटा याद रखना, मैंने रुक जाना नहीं के लिए 25 ऐसे क्वेश्चन मत कराएं जो बेटा नहीं, मतलब इतनी तो मैं गारंटी लेकर रहा हूँ बेटा, आपको मैंने जितनी वीडियो बताई अगर वो प्रॉपर तरीके से आप देख रहे होगे तो एग्ज़ाम आपका आराम से निकल जाएगा, ये गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ आपका, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद।